दरअसल ईरानी ड्रोन शाहिद 136 के जरिए पुतिन कीव में कोहराम मचा चुके हैं। अब शाहिद से ही खतरनाक ड्रोन अर्श 2 के जरिए पुतिन अटैक की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस बार अमेरिका रास्ते में आएगा। यूक्रेन के कई इलाकों में हॉक डिफेंस सिस्टम की तैनाती की जा रही है। इतना ही नहीं, पुतिन के मंसूबों को रोकने के लिए अमेरिका कोल्ड वॉर की तरह गुटबाजी करने में जुट गया है, जिसके जवाब में पुतिन ने भी चक्रव्यूह रच डाला है। अगर अर्श मंडराया तो हॉक उड़ा देगा। अगर शहीद आया तो हॉक तबाह कर देगा। अगर मिसाइल आई तो हॉक बर्बाद कर देगा। अब अमेरिका ने ठान लिया है कि यूक्रेन जंग में उसे कूदना ही पड़ेगा, नहीं तो रूस यूक्रेन का अस्तित्व ही मिटाकर रख देगा। क्योंकि पुतिन के तेवर पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हुए हैं। जब से क्रीमिया अटैक हुआ है तब से पुतिन बौखलाए हुए हैं। इसलिए पुतिन ने सबसे पहले हाहाकारी मिसाइल का जखीरा खोला और कीव से लेकर डोनबास तक कहर बरपाया। इतने से सब्र नहीं हुआ तो ड्रोन बटालियन निकाली और कीव पर कहर बरपा दिया। ये ड्रोन ईरान से लिए गए, जिसमें पहली खेप शहीद 136 ड्रोन की है और दूसरी खेप अर्श ड्रोन की लेने जा रहा है, जिसके लिए 6 अक्टूबर को रूस और ईरान में एक सीक्रेट डील भी हो चुकी है। इस डील को लेकर ज़ेलेंस्की काफी घबराए हुए हैं। ज़ेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं, रूस की मिसाइल और ईरान के बनाए ड्रोन ने यूक्रेन के 1/3 एनर्जी सेक्टर को तबाह कर डाला। अब सर्दियां आ रही, ऐसे में एनर्जी प्लांट का रखरखाव और मरम्मत नहीं हो सकती। यूक्रेन को ड्रोन से काफी नुकसान पहुंचाया गया है। आगे भी रूस इस तरह के हमले की प्लानिंग कर रहा है। ज़ेलेंस्की का अंदाजा गलत नहीं है, क्योंकि ईरान से रूस ड्रोन लगातार खरीद रहा है। अब यूक्रेन के पास अमेरिका से मदद मांगने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालांकि अमेरिका भी बेचैन है, क्योंकि अभी तक अमेरिका को लग रहा था कि वो रूस को यूक्रेन में फंसा देगा, लेकिन पुतिन ने ऐसी बाजी पलटी कि अमेरिका के मंसूबे पर पानी फिर गया। बौखलाए हुए अमेरिका ने रूस के ड्रोन अटैक रोकने के लिए नया दांव खेला है, जिसमें वो यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम देगा, जिससे शहीद और अर्श ड्रोन अटैक को रोका जा सके। अमेरिका के अलावा नाटो देश भी लगातार यूक्रेन को खतरनाक हथियार मुहैया करवा रहे हैं, लेकिन इस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा खतरा मिसाइल और ड्रोन से। इसलिए यूक्रेन को ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है, जो अचानक से आए काज़िकामे ड्रोन अटैक को रोक सके। इसके लिए अमेरिका ने यूक्रेन की धरती पर हॉक को उतारने का पक्का इरादा कर लिया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या अमेरिका का हॉक रूस की मिसाइल को रोक लेगा? क्या बाइडेन का हॉक ईरानी ड्रोन को रोक देगा? क्या अमेरिका का हॉक रूसी बॉम्बर को परास्त कर देगा? हालांकि अमेरिका का हॉक काफी पुराना एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन लगातार अपग्रेड किया गया है, इसलिए आज भी एक बेहतरीन डिफेंस सिस्टम माना जाता है, जांचा और परखा हुआ। हालांकि इसके पीछे अमेरिका का एक एजेंडा भी है, उसका खुलासा करेंगे, लेकिन पहले हॉक की हाहाकारी खासियत बता देते हैं। दरअसल हॉक सतह से हवा में मार करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है, जो क्रूज मिसाइल और ड्रोन अटैक को रोकने में सक्षम है। हॉक सिस्टम में इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं, जो आसमान में उड़ते खतरे को भांप लेती हैं और सटीक निशाना लगाकर उसे तबाह कर देती हैं। हॉक को स्टिंगर मिसाइल सिस्टम का एडवांस वर्जन कहा जाता है। हॉक स्टिंगर से बड़ा और ज्यादा रेंज का डिफेंस सिस्टम है। हालांकि हॉक अभी भी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम जितना असरकारी नहीं है।
यानी हॉक स्ट्रिंगर और पेट्रियट के बीच का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसकी जमीन से हवा में रेंज 45 से 50 किलोमीटर है, जो 65,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते खतरे पर भी अटैक कर सकता है। दरअसल अमेरिका का हॉक को यूक्रेन में देने का मकसद है कि वो शहीद जैसे कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन को अटैक से पहले खत्म कर सके। यानी जब तक शहीद और अर्श जैसे ड्रोन अटैक करने जा रहे हों तो उन्हें हवा में ही उड़ा दिया जाए। MIM-23 हॉक मीडियम रेंज का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है, जिसे 1960 में अमेरिका ने बनाया था, लेकिन इसके बाद इसमें कई बदलाव हुए। खास तौर से इसका इस्तेमाल वियतनाम अमेरिका की जंग में खूब किया गया। शुरुआत में हॉक सिर्फ एयरक्राफ्ट उड़ाने का दम रखता था, लेकिन बाद में मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने की तकनीक से लैस किया गया। इस मिसाइल सिस्टम की सबसे बड़ी खूबी है कि इसे कहीं भी आसानी से लेकर जाया जा सकता है। शायद इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन के शहरी इलाकों में इसे लगाने का फैसला किया है, जिससे रूसी अटैक के मंसूबों को हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सके। रूस यूक्रेन जंग में ईरान वर्सेस अमेरिका की स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि ईरान के आने से अमेरिका बौखला रहा है। उधर इजराइल भी यूक्रेन को हथियार देने का मन बना चुका है। कुल मिलाकर जंग में दो खेमे साफ तौर पर बनते जा रहे हैं, जिसमें रूस, बेलारूस, तुर्की, ईरान और चीन साथ में दिख रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ लड़ने को अमेरिका, नाटो देश और इजराइल है, जो यूक्रेन को लगातार हथियार देकर रूस को जंग में फंसाए रखना चाहते हैं, जबकि पुतिन चाहते हैं कि सर्दी से पहले यूक्रेन को घुटनों पर ला दें। इसके लिए वो ईरान से अर्श लेकर यूक्रेन में तबाही मचाने की तैयारी कर चुके हैं। लेकिन इस बार ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि मुकाबला अमेरिका की हॉक दीवार से होगा। यानी जंग अब अर्श वर्सेस हॉक होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।